राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं एक अत्यंत पवित्र और दुर्लभ महीने की, जिसे कहा जाता है पुरुषोत्तम मास और जिसे लोग मलमास भी कहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ है कि यह मलमास क्या होता है, कब लगता है और इसमें क्या करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2026 यानी विक्रम संवत 2083 खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार में पूरे साल में 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्येष्ठ माह इस साल 2 बार आएगा। यही अतिरिक्त महीना अधिक मास कहलाता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने के स्वामी भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस समय उनकी पूजा का विशेष महत्व है। कब पड़ेगा अधिक मास 2026 में? पंचांग के अनुसार साल 2026 में अधिक मास ज्येष्ठ महीने में पड़ेगा। इसकी शुरुआत अधिक मास की शुरुआत 17 मई रविवार से होगी और अधिक मास का समापन 15 जून सोमवार को होगा। इस अतिरिक्त महीने की वजह से आगे आने वाली कई बड़े बड़े त्योहारों की तारीखें भी बदल जाएगी, जैसे रक्षाबंधन जो आमतौर पर अगस्त के मध्य में आता है, 2026 में 28 अगस्त को मनाया जाएगा। दीपावली इस साल 8 नवंबर को मनाया जाएगा। अधिक मास क्यों आता है? अधिक मास का सीधा संबंध सूर्य और चंद्र के कैलेंडर के अंदर आते हैं। कैलेंडर के अंतर्गत से एक सौर वर्ष होता है लगभग 365 दिन का, और वही चंद्र वर्ष होता है करीब 354 दिन का। तो यहाँ जो अंतर होता है सौर कैलेंडर का और चंद्र कैलेंडर का, यह लगभग 11 दिनों का फर्क रह जाता है प्रत्येक वर्ष में, और यह अंतर 3 वर्ष में लगभग 32 या फिर 33 दिनों का फर्क हो जाता है। और तब उसी को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना 3 वर्ष में जोड़ा जाता है, और उसी को हम कहते हैं अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास, या फिर कई स्थानों पर इसे मल मास भी कहा जाता है। और यह तो समय होता है शुभ कार्य के लिए वर्जित होता है। शुभ कार्य कौन कौन से? जैसे कि विवाह, मुंडन या फिर गृह प्रवेश या फिर भूमि पूजन करना, यह भी मल मास में वर्जित माना गया है। जैसे आप घर बनवाना चाहते हैं तो भूमि पूजन करना चाहते हैं तो आपको मल मास में नहीं करना चाहिए, उससे पहले कर लीजिए या फिर उसके बाद कर लीजिएगा। और अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हो तो ऐसे में आपको अधिक मास का ध्यान रखना है। इस समय में आपको कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते, शुभ कर्म करते, जैसे कि दान करते, धर्म करते, तप करते, तीर्थ में स्नान करते, अधिक मास का व्रत करते, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, अगर आप ये सब करते हैं, फिर भगवद गीता का पाठ करते या फिर कोई पुराण का पाठ कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस जी का पाठ कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ, दान धर्म या फिर पाठ प्रारंभ करते हैं, अगर आप इस महीने में, तो उसका पूर्ण फल हजारों गुना अधिक होता है। अगर आप भागवत गीता का भी पाठ कर रहे हैं, होम होकर प्राप्त करते, जो पुरुषोत्तम मास में होता है या आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ है। यह समय भगवान की सेवा में शरण में बिताना सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इस समय में कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो व्रत धारण कर मलमास का तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। अधिक मास में कुछ कार्य से बचने की सलाह दी जाती है। इस दौरान शादी, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। नए बिजनेस या किसी बड़े शुभ काम की शुरुआत भी टालना बेहतर माना जाता है। इसके अलावा मांसाहार और शराब का सेवन करने से बचना चाहिए, और किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में की गई पूजा और भक्ति का फल कई गुना बढ़कर मिलता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास का नियम या फिर विधि क्या होती है? जो स्नान करते हैं या फिर व्रत धारण करते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम पुरुषोत्तम मास का भी व्रत करते हैं और नियम पालन करते हैं। जैसे कि पुरुषोत्तम मास में आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। वैसे अधिक मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का, तीर्थ में
स्नान करने का अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं है। नहीं तो आप अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। सभी नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और देखिए, अधिक मास के जो अधिपति देवता होते हैं भगवान विष्णु होते हैं। तो इस मास की कथा भगवान विष्णु के अवतार अम्बरीश भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इसीलिए इस महीने में इन दोनों की पूजा करने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अधिक मास में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। मतलब भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की आराधना आप कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन शालिग्राम, तुलसी महारानी और दक्षिणावर्ती शंख इनकी विशेष रूप में पूजा करने का विधान है। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कम से कम भगवान के 1000 नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु शास्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त हवन करना चाहिए। यज्ञ करना श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन किसी मंदिर या फिर घर में ही भगवान विष्णु के नाम का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। तुलसी के पास दीपदान अवश्य कीजिए। शालिग्राम के पास भी दीपदान करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव का कोई मंदिर हो तो वहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक मास में व्रत करने का विधान बताया गया है। शास्त्र में पुराणों के अनुसार मनुष्य व्रत धारण करते हैं अधिक मास का, उन्हें समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अगर आप मलमास का व्रत धारण करते हैं, अब जो भक्त मलमास अर्थात अधिक मास का व्रत धारण करना चाहते हैं उनके लिए नियम क्या होंगे। अब बात करते हैं अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और हाँ, क्रोध तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस महीने में जितना भी हो सके आचार विचार और व्यवहार शुद्ध रखे, दूसरे का सम्मान करे, सब ईश्वर की भावना रखे, सभी जीवों पर दया करे, सभी जीवों की मदद करे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।